नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। निकाय चुनाव की जैसे ही आहट सुनाई दी है उसी के हिसाब से अब हम निकल चुके हैं वार्डों के एक रिपोर्ट कार्ड के साथ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में, जिसमें हम ये पता करेंगे कि जो पहले जो एमसी थे, पार्षद जो थे हरिराम सैनी, उनके बारे में क्या विचार हैं इस वार्ड के लोगों के, और कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आगे अब इनके खिलाफ खड़ा होना चाहता है और इलेक्शन लड़ना चाहता है। आइए वार्ड के लोगों से भी पूछेंगे कि कैसा उनका कार्यकाल रहा, क्या कुछ कामकाज हुए, क्या नहीं हुए, पूरी डिटेल के साथ हम एक जैसे कहे रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। आइए चलते हैं। विनोद कुमार चोपड़ा। जी चोपड़ा साहब, इसी वार्ड से हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल इसी वार्ड से हैं। तो जैसा आप सभी को आपको पता चल चुका होगा कि इलेक्शन आने वाले हैं, सर पे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके जो वार्ड के जो पार्षद कौन थे, आपके वार्ड के जो एमसी? हरिराम सैनी जी, क्या उनका कार्यकाल रहा, कैसा उन्होंने काम करवाया है? अभी हमारे हिसाब से तो बढ़िया रहा है और काम भी अच्छा करवाया है। सुनते हैं सभी, जब भी जाएं कोई काम को मना नहीं करते आज तक। कितनी योजनाओं से वो बनते आ रहे थे? वो तीसरी योजना, अब चौथी योजना होगी मेरे ख्याल में। तीसरी बार तो लगातार वही बन रहे हैं। तो एक जैसे जो एक मूलभूत एक जो आवश्यकता है पानी और लाइट की, तो क्या हाल है आपके वार्ड के? वो तो शहर, पूरे शहर में सर है, थोड़ा बहुत थी वैसे, बीच में करवा दी इन्होंने ठीक। अब पानी ठीक आ रहा है। ठीक आ रहे हाँ हैं जी जी। यानी कि आप आगे भी देखना चाहेंगे इनको एमसी के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल 100% हम तो इन्हीं को देंगे वो। धन्यवाद। आपका गायत्री देवी। पानी आवे? नहीं आता जी, नहीं आता? नहीं आता। आवे तो खराब आवे। खराब आवे? हाँ। कितने दिन से खराब आवे? घने दिन हो गए इन बातों तो हैं? अच्छा। हाँ, सुनाई नहीं करते कोई हमारी तो। कहाँ शिकायत करी थी आपने? कहीं नहीं, करीब पे तो आप तो पास करी आई। अच्छा, हाँ। तो पानी की दिक्कत है और भी कोई दिक्कत है? नहीं, बस पानी की दिक्कत है। पानी पानी की की दिक्कत मन जोर से पानी आओ कौन मेरा। है। अच्छा, और क्या? हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। तो प्रेमलता जी, क्या मान लो जैसे अब इलेक्शन नज़दीक हैं, आपके वार्ड से कौन है जो एमसी के लिए दौड़ में आगे हैं? ये तो भैया है, हरिराम से पूछो जिसको बनाएगा आगे। हमारे कौम तो उनके साथ ही हैं। आप हरिराम के साथ हैं? हाँ, तो आपके वार्ड में कुछ काम हुए हैं पहले? ये काम सारे होए पड़े, बाकी पानी की समस्या है हमारे को। सिर्फ पानी की समस्या पानी की कोई समस्या। एक ही जो कचरे वाले जो गाड़ी हैं, टिप्पर आते हैं? हाँ हाँ, वो आते हैं, कचरे वाले आते हैं, वो कहते हैं अब हड़ताल हो रही है, गेरे नहीं देते, उठाने नहीं आते, रेडी कोई नहीं देता, कोई कहता है ट्राली नहीं दे रहा, कोई कहता है आ नहीं रहा कोई एक जन। बाकी हरिराम की शिकायत नहीं है, वो तो अपना पूरा ही काम करता है। यानी कि हरिराम कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहा है। बाकी पानी की समस्या वो भी खोद के बिल्कुल बैठ गया, कई बार खुलवाया उसने भी। और पानी नहीं आया, अच्छा पानी तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। मतलब पिछली बार भी बीमार हो गई, गंदे पानी पी पी के बीमार हो गई। फिर आरओ का बांधा है, 20 रुपये का रोज कौन लाए, बुढ़े आदमी बिल्कुल मिलती है। तो चेयरमैन की जो एक दौड़ है उसमें आप क्या मान रहे हैं, किसको आप चेयरमैन के रूप में देखना चाहेंगे? ये तो भगवान है जाने, उन्हीं को पता, हमारे को तो नहीं। हमने तो वोट देने हैं, हमारे को जो हमारा एमसी कहेगा हम तो वही देंगे हरिराम को। ठीक है जी, धन्यवाद। जहाँ कहेगा ना वही दो, हम तो वही देंगे। हमारे को ना दे तो हम नहीं देंगे। बस यानी कि आप तो हरिराम सैनी को आप सब कुछ मानने बैठे हाँ, हैं? सबको। बाकी वे एक भी जो और कॉलोनी के हैं चेयरमैन है, वो भी हमारे अपने हैं। बाकी फिर जा जो कोई कहेगा माहौल होगा वही सारे हम भी देंगे। सुमित धीर। तो आपको जैसे पता है इलेक्शन नज़दीक हैं, तो किसे आप देखना चाहेंगे चेयरमैन के रूप में? हम तो, हमारे लिए तो हरिराम सैनी है जी बस। हरिराम सैनी आपके यहाँ के पार्षद हैं, हाँ जी। तो कितना क्या कुछ काम यहाँ हुआ है? काम तो जी आधी रात को जब भी जाते हैं जी, उसी टाइम हमारे लिए आगे खड़े होते हैं जी। से रात को 12 बजे जाकर हम दरवाजा खड़काएँ जी, चाहे कैसे, उसी टाइम आधी रात को हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं जी। बस जो भी काम होता है एक फ़ोन पे हो जाता है हमें तो। एक काफ़ी दिनों से एक शिकायत उठ रही थी कि जो नगर परिषद में है काफ़ी घोटाले हुए हैं, वार्डों में काम नहीं हुआ, तो आपके इधर सड़कें वगैरह, नाली वगैरह कैसा हाल है? हमारा यहाँ तो सड़कें और नाले वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो चेयरमैन के रूप में भी आप हरिराम सैनी को ही देखना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल जी। तो लगभग कितनी आबादी है आपके यहाँ 2 नंबर वार्ड में? हमारे यहाँ पूरे 2 नंबर वार्ड में कम से कम 2500 वोट हैं जी। 2500 वोट हैं। हाँ जी। और कितने ऐसे हैं जो एक तरफा हरिराम सैनी की तरफ हैं? ये तो एक तरफा तो ये दिखाते हैं जी, हर बार 15 साल से हम एक ही दिखाते होता है जी, जो कि भाई 15 साल से हम इसी को पार्षद चुनते आए हैं जी, जो है। हाँ जी। तो कोई ऐसी कोई एक बात जो रह गई हो, कमी, जो आप हरिराम सैनी को कहना चाहेंगे कि भाई आप आगे ये भी करके छोड़ दें? जी कमी तो बहुत
ऐसी कुछ नहीं है, बस एक यही है जो सफाई वैसा वो तो नगर परिषद में ये जो स्ट्राइक की वजह से, जो कूड़ा करकट की वजह से ये चलता आ रहा है, बस यही है जी। कमी तो और कुछ नहीं है। पानी भी आ रहा है, सीवरेज व्यवस्था भी बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे एक सफाई है, जो ये कूड़ा वगैरह ये समादा रोड पे जो पड़ा रहता है, ये नगर परिषद वाले इसकी ओर ध्यान नहीं देते। इनको भी कई बार हम कह चुके हैं, हमारे पार्षद जी भी इनको कह चुके हैं, लेकिन नगर परिषद वाले इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते जी। जी, आपका क्या नाम है सर? सुनील। सुनील जी, बिजली की क्या व्यवस्था है, कैसा हाल है आपके यहाँ बिजली पानी का? तो जैसे जी यहाँ पे सर जी ऑलमोस्ट ऐसे लो अभी से ही घंटा 2 घंटा ही गई है जी, नहीं तो ऑलमोस्ट तो यहाँ बिजली फुल रहती है जी। बिजली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी यहाँ तो पे। आप भी हरिराम सैनी को ही वोट देंगे? 15 साल से जी हम उन्हीं के साथ लगे हुए हैं जी। बरगास कौन से वार्ड से हैं आप? 2 वार्ड से। 2 नंबर वार्ड से। तो क्या कुछ हालात हैं आपके वार्ड के? खस्ता हालात है, खस्ता हालात कैसे कैसे थोड़ा सारी हर तरह पानी की दिक्कत है, सारी दिक्कत है। कभी गंदा पानी आवा, सारे और की हालत इस फालतू और हालत के बीमारी फैलने का डर तो रही है। बीमारी फैलने का डर है। और गलियों के और क्या हालात है? नालियों के? पुरानी पड़ी है, पहले की कभी बनी हुई 96 की बनी हुई। मैं आने लग रहा था इस रास्ते से, ये गली भी उखाड़ रखी है। ये कब उखाड़ी थी? कौन सी गली उखाड़ रखी है? ये जो गली है ये पाड़ रखी है? ये तो अभी पाड़ी 15 दिन हुए हैं। अच्छा, 15 दिन से यूं की यूं पड़ी है। पड़ी है जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा हरिराम सैनी नाम है। हरिराम सैनी जी। तो आपके वार्ड के जो पार्षद हैं, जो 3 योजनाओं से, वो भी आपके ही नाम राशि है, हरिराम सैनी? कोई बात नहीं। हाँ जी। तो क्या उनका कार्यकाल कैसा रहा उनका? शुरू में तो ठीक था, अब नहीं, अब नहीं है? कोई सुनाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं सुनाई होती। आपने जो ये समस्याएं हैं, इनके लिए आप हमारे पार्षद को, अपने चेयरमैन को कुछ बात करी थी आपने कुछ? चेयरमैन से तो देखो कभी वास्ता नहीं पड़ा, हमारा नाम कभी गए। हरिराम सैनी को बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कोई सुनाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। तो अब जिस तरह आने वाले जो चुनाव हैं, इनमें क्या मानते हैं? हरिराम सैनी को क्या? वक्त देखा जाएगा ये, उसके बारे में अभी पहले क्या कह सकते हैं। ये हो सकता है एक कैंडिडेट ऐसा हो जिसकी हमारे राशि नहीं मिलती हो, एक हमारी मजबूरी हो जाती है दूसरे को ना देते हुए भी, ना होते हुए भी हमने देनी पड़ती है। वो एक अलग टाइम बात है, उसका कोई नहीं कह सकते हम। तो चेयरमैन के बारे में भी अभी तक आपका कोई फाइनल नहीं है? चेयरमैन के इलेक्शन के लिए भी ना अभी कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट इसको जितना लंबा खींचने लग रही है, सब न पता है इस चीज़ का। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, समझे? ये जितनी गवर्नमेंट जो कर रही है ना सर्वे, अगर भाई क्या माहौल है, गवर्नमेंट का माहौल तो डाउन ही है, ऐसा आप समझो इस बात को। यानी गवर्नमेंट का माहौल तो डाउन है जी। और एक जो बाबू जी आपसे मैं पूछूंगा, क्या नाम है आपका? मैं 10 वार्ड का हूँ जी। 10 वार्ड से हाँ, हैं? मैं जी यहाँ जी जी जी। बाबू जी, आपका क्या नाम है? पाला गाँव में जी। आप इसी वार्ड से हैं? तो क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो चल रही हैं यहाँ तो पर? यह है जी, पानी पुणे की नाली देखो क्या बुरा हो रहा है, मरतूर है, मच्छर भी हो रहा है, नाली सारी रुकी खड़ी है। कोई अच्छा। ना तो नाम कोई सुनता है, लोग सुनिए ना ही बाहर मानता कोई। एक बार इनको आया था, वो क्या था मैं करवा दूंगा, वो दोबारा नाम नहीं लिया उसको आने का। रिंकू ने भी कुछ नहीं कुछ कहा है ना उसने भी नहीं कुछ नहीं। पीने का पानी और नालियाँ साफ नहीं, मच्छरों का आतंक, और पीने का पानी गंदा है एकदम बिल्कुल। और रही सही कसर, अब डंपिंग स्टेशन ने कर दी। अच्छा, जो डंपिंग स्टेशन जो बनाए हैं उसके लिए ये अभी ये कितनी दूर है यहाँ से? 50-100 गज दूर होगा ज़्यादा। अब वो सारी स्मेल तो हमने ही उठनी है, और कौन बेहाना साहब थोड़ी ना उठेंगे वहाँ, उनके तो वही AC लग रहे हैं, वो तो कर लेंगे। यानी कि डंपिंग स्टेशन है, ये भी एक नई समस्या है आपके लिए? बिल्कुल है समस्या जी। हाँ जी। तो यानी कि इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें आप ये जो इन मुद्दों को उठा के आप ये मानेंगे? उठाएंगे और क्या, बिल्कुल उठावांगे। इसी को चुनेंगे। इसी को चुनेंगे? हाँ जी। तो आप यानी कि हरिराम सैनी को ही अपना बेटा माने बैठे? हाँ जी, हम तो इसी को अपना बेटा माने बैठे हैं जी। तो 15 सालों से आप लगातार रह रहे हाँ हैं? जी, हम तो इसके साथ ही हैं। आप किसी और को देखना भी नहीं चाहते हरिराम क्यों, सैनी के वैसे अलावा? तो अब देखेंगे, अब जो होएगा तो वो तो फिर आगे की आगे बात चलेगी। हमारा अभी तो यही है हमारा। मिलता है जी। कैसा काम हो रहा है जी आपके वार्ड में? क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या जी, पानी भी पीने का बहुत बिल्कुल गंदा आता है, बिल्कुल बदबू आती है, काला पानी आता है, ना सीवर भी रुके रहते हैं, और सफाई तो आप देख रहे हो बिल्कुल ही गंदा। पशु भी आवारा बहुत ज़्यादा फिरते हैं। यानी कि जो आपने एक छोटी सी एक लाइन में 4 समस्याएं गिनवा दी कि नालियां भी रुकी हुई हैं और सीवरेज समस्या भी है, पानी पीने का पानी की भी है। तो जो आपके हरिराम सैनी है, इतने सालों से बनते आ रहे हैं, आपने नहीं कही कभी उनको ये बात? कही है जी, कई बार कही है जी। अच्छा, कोई समाधान नहीं हुआ? समाधान तो देखो जी,
कभी होता है कभी नहीं होता है। अरे अब तो काफ़ी दिनों से जब उनके घर ही गंदा पानी आ रहा है तो हम क्या कहें। वो भी उनकी माता जी भी कह रही थी कि पानी बहुत गंदा आ रहा है जी। हाँ जी, वहाँ पे भी। तो अभी जैसे एमसी के चुनाव होने वाले हैं तो क्या कहेंगे आप? हरिराम सैनी भी चुनाव की दौड़ में हैं, तो आप किसको वोट देने की वो करेंगे जी? वो तो जी जो अच्छा काम कराएगा, हमारे वार्ड में काम कराएगा, समस्या में तो जी सबसे पहले तो यही चाहिए कि साफ पानी हो, लेडीज को तो और साफ सफाई हो, सीवरेज रुके हुए नहीं हो, सफाई हो। आपने कहा भी पीने का पानी नहीं आ रहा, तो फिर आप लेके कहाँ से आते हो पीने का पानी? नलके पे लेके आते हैं, नलके से पीछे से लेके आते हैं। हैंडपंप है हमारे यहाँ पे भी, हैंडपंप है। हम तो सब्जी वगैरह धोने के लिए लेके आते हैं। तो एक लाइट है, लाइट की क्या व्यवस्था है? मान लो गली में लाइट वगैरह है आपके यहाँ? हाँ, लाइट तो हैगी, लाइट की व्यवस्था हैगी। लाइट की व्यवस्था है। आपका क्या नाम है जी? रीना। रीना। सोनू सोनी। कौन सा वार्ड सर आपका? 2 वार्ड सर। 2 वार्ड। क्या लग रहा है, क्या माहौल आपकी इस वार्ड में? माहौल की कोई चिंता नहीं है जी, हमारे तो हरियाणा में एक तरफा जी। तो ये एक हर बार ही है जी। तो ये सिर्फ पार्षद के उस इलेक्शन में है या पूरे चेयरमैन के इलेक्शन में भी एक तरफा? वो चेयरमैन के ऊपर तो जी इनका डिपेंड है, हमारी तरफ से तो एक तरफा है जी, इस कॉलोनी से और इस वार्ड से, पूरी गारंटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ। ये मैंने अभी सुना कि पिछली 3 योजनाओं से बनते आ रहे हैं, तो आपको कोई शिकायत नहीं है इनसे? बिल्कुल नहीं है जी, दिल से इसकी हमारे तो अपने दिल और तन मन धन से इनके साथ है जी, क्योंकि इन्होंने हर बार हमारे को जब भी खड़े मिले हैं हमारे को। तो कोई ऐसा कोई काम जो आप ये कहना चाहें भी ये रह गया था और आप अगली योजना में ये लेके चलेंगे? कोई काम हमारे तो देखो जी, अब आपके सामने बैठे हैं, एक्चुअली अभी भी चला जाऊँ ना तब भी ये लगा लो कि कहेंगे बेटे तैयार हैं हम, चलो साथ चलने को तैयार है। यानी कि दिल से आप हरिराम से? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय। तो क्या आपके इधर पानी वगैरह बिजली वगैरह सब ठीक ठाक आ रही है? ठीक ठाक आवा, जब एक पानी आवा गंदा। गंदा पानी मतलब थोड़ा सा खुल के बताओ माता। पानी सीवर में तो आवे बस खराब, और सही आवा, हमारे तो सारी चीज़ ठीक है। और सारी चीज़ ठीक है, पानी की समस्या है? समस्या है तो पानी की समस्या के लिए आपने बोला नहीं, अपने जो एमसी हैं हरिराम सैनी को नहीं बोला? कहने लग रहा बेचारा, कल भी कहो था, कल भी कह रहे थे। अच्छा, और अब आने वाले इलेक्शन में क्या दोबारा आप हरिराम सैनी को देखना चाहोगे या किसी और को आप मौका दोगे? वो तो देखो भाई, टाइम बताओगा। अभी तक आप हरिराम सैनी के कार्यकाल से ठीक खुश हैं? हाँ, छोरा है, बताओ उससे ना करेंगे। अच्छा, जानती तो उसका तो रखड़े हुआ। अच्छा जी। तो अब ठीक चल रहा है आपका काम सर? सही चल। फिर पानी की समस्या है? पानी की है, जो काम कह दिया नहीं वो सारा ठीक करा बेचारा। सीवर की कौन? धन्यवाद माता। सीवर की तो चलती रहा, करा देगा सीवर। जय भगवान सैनी जी। हाँ, तो सैनी साहब क्या लग रहा है, कैसा क्या हाल है आपके वार्ड का? वार्ड में ऐसा है जी, हमारे यहाँ एक तो सीवर जो है ना बहुत पुराना हो चुका है, पानी जो है ना गंदा आता है हमारे यहाँ, सप्लाई का पानी गंदा आता है, जब तक साफ होवे जब तक मन करे बंद होने का टाइम हो जाता है, पीला पानी आता है। शायद आज तो नाली का पानी मिक्स आता है, मतलब चलो उसके लिए ये चल रहा है काम, अब ये कह रहे हैं नई पाइप डाल लेंगे, देखो होता है नहीं। दूसरी मेन समस्या देखो, नालियाँ इतनी गहरी हो चुकी हैं, बार बार कहने के बावजूद भी वहाँ इनको बंद करवा दो और या तो छोटी बनवा दो या फिर जो है ना बीच में जो है ना सीवर में कनेक्शन करवा दो, उससे बेहतर तो जगह ही नहीं कोई और। लेकिन सीवर है सब ब्लॉक हो रहे हैं, छोटी सी लाइन है इसमें 9 इंच है, पता नहीं 12 इंच पहले की। बस ये समस्या, और तो बाकी लाइट लुइट की और तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। पिछली लगभग 3 योजनाओं से ना आपके जो वार्ड के पार्षद हैं हरिराम सैनी जी वो बनते आ रहे हैं। हाँ जी। तो ये समस्याएं आपने उनको नहीं बताई थी? कही है, उनको भी कही है। तो क्या उनका जवाब था? अब वो क्या है, वो कहते हैं भाई वो भेज देते हैं सीवर वाले को, वे क्या करते हैं फट्टी मार देते हैं, जबकि इनके अंदर रोडे ईंटें रोडे भरी हुई हैं, मेन हॉल में ईंटें और रोडे भरी हुई हैं, ये तो निकल नहीं रही। हाँ जी। तो ये जो अब इलेक्शन नज़दीक हैं जैसे वार्ड के, तो आप क्या हरिराम सैनी को ही दोबारा बनाना चाहेंगे या किसी और को आप पार्षद के रूप में देखेंगे? ऐसा है जी, अभी तो जो है ना कई खड़े मतलब सुनने में आ रहा, लेकिन अभी जो है ना फिक्स जो है ना वो नहीं है किसी का भी कौन है। हरिराम का होता है, हरिराम तो समझ लो उसमें होगा, सुनना है कि भाई नहीं, वो दोनों लड़ेंगे। अच्छा, दोनों लड़ेंगे। हाँ, तो अभी जो है ना मतलब कोई फाइनल नहीं है अभी किसी के बारे में। तो अभी आपने कोई फाइनल नहीं कर रखा है? अभी कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि मोहल्ले से ही, हमारी मेन गली से ही जो है ना अभी कई जो है ना सुनने में आ रही है चर्चा। तो अभी आप एक पूरे शहर की हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन के चुनाव भी सर पे आ चुके हैं, पार्षद के साथ में ही होने हैं। तो कई जो चेयरमैन के चेहरे हैं जैसे मदन सेठी है, रिंकू सैनी है,
और धर्मवीर रतेरिया हैं, रमन भ्याणा हैं, तो इनके बारे में क्या विचार रखते हैं, किनको आप बनाना चाहेंगे? देखो जी, अभी जो है ना कुछ नहीं माहौल का पता, अभी माहौल का कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में। ये तो टाइम पे जो है ना कैसा माहौल होता है उसी हिसाब से देखेंगे, उसी टाइम पे ही बतलाएंगे। ये तो अभी तो जो है ना तो पार्षद के बारे में कोई फाइनल विचार है और ना ही मतलब समझ लो कि चेयरमैन के लिए। मुकेश है जी। इसी वार्ड के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल जी, इसी वार्ड से हूँ जी, मेरा जन्मभूमि है जी। हाँ जन्मभूमि है। तो इस वार्ड के आप ही आगे चेयरमैन पार्षद के लिए तैयारियां कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। तो अभी तक का क्या हाल है आपके वार्ड का? बुरी गति हो चुकी है वार्ड में, बिल्कुल ख़राब हालत है और हालत को सुधारने के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दी है पंचकुला। बुरी हालत से क्या समझे, क्या क्या मालूम परेशानियाँ हैं? जैसे हम नालियों में यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते सफाई करने के लिए, सीवर लाइन में दिक्कत, पानी में दिक्कत, गंदा पानी आता है यहाँ सीवर लाइन का मिक्स होकर, ये दिक्कत है। लाइटों की व्यवस्था नहीं है यहाँ, लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है। तो अपने जो पार्षद हैं हरिराम सैनी, वो तो पिछली 3 योजनाओं से बनते आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया इसका मतलब? बिल्कुल नहीं, इस एरिया में तो काम नहीं करवाया जी। और बाकी कुछ गलियां है वो उधर रामलाल कॉलोनी, वहाँ भी काम नहीं करवाया, क्योंकि मैं रोज़ मेरा काम यही है समाज सेवा, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और जो आपने देखा होगा कि ये पानी लाइन बिछ रही है, तो ये 15 दिन से काम चालू है ये, और इसके लिए पंचकुला काफ़ी संघर्ष किया है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पंचकुला तक गए हैं आप इसके लिए? और 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं जी इसके लिए, और 2-3 बार धरना दे चुके हैं, जब जाके ये लाइन पास हुई है। आज ये काम जारी है और कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ है। ठेकेदार से कल ही बात हुई थी, कह रहे हैं जेसीबी नहीं है हमारे पास, जेसीबी मिल नहीं रही। ठेकेदार ने क्या, तो जेसीबी मिलते ही यहाँ काम आरंभ हो जाएगा जी। जी ये तो आप ये मान के चलेंगे, मान लें कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, हाँ जी, आगे क्या क्या काम आप, क्या विज़न आप लेके चल रहे हैं, क्या काम आप करवाएंगे? विजन जी, हमारा एरिया साफ़ सुथरा और बहुत पानी पीने लायक हो, साफ़ सुथरा एरिया हो, लाइटों की उचित व्यवस्था हो जी, और पब्लिक की समस्या बिल्कुल हर जी पूरी समस्या आप समाधान करेंगे जी। तो क्या लग रहा है आपको, आपके प्रति कैसा माहौल है वार्ड में? बिल्कुल अच्छा माहौल है, और इस बार भगवान ने चाहा तो 200 प्लस से जीत के जाएंगे जी। 200 आपका ले, हाँ जी बिल्कुल जी। और अब चेयरमैन की हम बात कर लेते हैं, चेयरमैन के चुनाव भी साथ के साथ होंगे, तो चेयरमैन पद के लिए आप किसे देखना पसंद करते हैं? चेयरमैन जी रिंकू बढ़िया है जी, काम बहुत अच्छे किया है, लाइटों की व्यवस्था की है। मानना कि एमसी ही देता है आगे कार्रवाई करने के लिए, हमारे एरिया में इतनी लाइटें चाहिए जी, तभी चेयरमैन को पता चलता है ये इतनी लाइट उस एरिया में लगानी है। पर हमारा एमसी ऐसा है, यहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं करवाई, और बेचारा अब चेयरमैन ने अब हमारे कहने से जो पब्लिक जागरूक हुई है तो लाइटें दी है, 10 लाइटें लगवाई है यहाँ पीछे चौक से लेकर आगे गामड़ी तक, लाइटों की उचित व्यवस्था। आज जाकर देख सकते हो जगमग और लाइटें जल रही है जी। तो कौन सी पार्टी के लिए आप इलेक्शन के में लड़ेंगे सर? अभी तो देख लेते हैं। आपने कहा था कि आप आम आदमी पार्टी में हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी में है जी बिल्कुल। तो आप आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं, आप उनको नहीं देखना चाहते चेयरमैन के लिए? जी जो बढ़िया कैंडिडेट होगा जी वो उसको देखेंगे। फिलहाल रिंकू है जी बढ़िया। फिलहाल आप रिंकू को बढ़िया मानते हैं जी? पार्टी में रहकर ही रिंकू की इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ताकि काम किया है उसने। अब हर अपने शहर में जाके देखो, जगह जगह लाइटें गए, उचित व्यवस्था किया है। 5 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब हर जगह लाइटें जगमग हासिल हुआ है। पहले बिल्कुल दिक्कत थी, लाइटों में अंधेरा रहता था जी। बहुत अच्छे काम किया, अब शहर में काम चालू है, जगह जगह काम चालू है। एक बार तो दिक्कत आती है, रोड फटे होते हैं, तोड़ फोड़ में दिक्कत आती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे विकास कार्य आगे बढ़ता है वैसे दिखता है वो विकास कार्य। अब जैसे ये अपनी लगा लो 4 कुतुब वाला रास्ता है, अब ये दिखने लगा विकास। पहले ये टूटा फूटा था, लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे ये टूट रहा है फूट रहा है, और वो विकास कार्य अब दिखेंगे सभी। बड़सी गेट वाला रोड है, दिखेंगे अब विकास कार्य।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिराम जी नमस्कार। नमस्कार जी, न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जी सर, हमने आपके वार्ड में एक वार्ड वाइज हमने एक सर्वे स्टार्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग हम आपके वार्ड में पहुंचे थे। तो आप 3 योजनाओं से आप अपने वार्ड के पार्षद रहे हैं, तो कैसा रहा सर कार्यकाल आपका? मेरा कार्यक्रम जो है 3 बार मैं पार्षद रहा हूं और बहुत बढ़िया रहा। पहली बार मेरे को जनता ने निर्विरोध पार्षद बनाया, दूसरी बार हाँसी शहर में सबसे ज़्यादा वोटों से पार्षद बनाया और तीसरी बार फिर पार्षद हूँ। और मैं मेरे वार्ड वासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। जी, तो अब आगे भविष्य में भी आप पार्षद की दौड़ में हैं या फिर आगे कोई और भी कार्यक्रम है सर आपका? पार्षद की दौड़ में तो हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैंने 2019 का एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा। ये मेरे वार्ड वासियों के प्यार के बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा। और वार्ड का तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, इसके साथ साथ मैं हाँसी नगर परिषद चेयरमैन के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ और इलेक्शन चेयरमैन का लड़ेंगे। जी, तो सर चेयरमैन के इलेक्शन की आप तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके वार्ड के जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनका कैसा आपको सहयोग मिल रहा है सर? वार्ड का सहयोग देखो, किसी भी राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो पहले भी होते थे और आज भी हैं, लेकिन मुझे मेरे वार्ड के लोगों पे पूरा विश्वास है और मेरा वो पूरे शहर में जा करके मेरा बहुत सहयोग करेंगे। मुझे बहुत प्यार मिला है मेरे वार्ड का। जी सर, आपकी उपलब्धियों की जहां बात करें कि आपका कार्यकाल इतना लंबा रहा है, तो क्या एक विशेष कार्य जो आपके रहे, जो आपने किए, और कुछ ऐसे जो विकास कार्य जो रह गए हैं जो आप आगे भविष्य में करना चाहेंगे? विकास कार्य की बात मैं आपको बताऊं कि मेरे वार्ड में जब मैं पहली बार पार्षद बना तो यहाँ आसपास में पानी भर जाता था, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरे एरिया की, क्योंकि ये सबसे नीचा एरिया पड़ता है और घरों में पानी भर जाता था। गरीब लोगों के बेड तैरते थे पानी में बारिश के दिनों में। मेरे जहन में एक बात थी कि मैं इस पानी का प्रबंध करूँगा, और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने पानी का प्रबंध किया। नहर के नीचे से पाइप निकाल करके और बड़ा नाला बना करके पानी का प्रबंध कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। आज मेरे वार्ड के लोग पानी से त्रस्त नहीं है, मतलब दुखी नहीं है, क्योंकि बारिश का जो पानी था वो उनके घरों में घुस जाता था। अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और प्रोग्रेस की बात मैं बताऊं, मेरे जहन में जो था, जैसे रोड देखो आप, मेरे वार्ड के चारों तरफ के रोड सबसे पहले बनवाए। मुझे पता है कि काम कैसे करवाने होते हैं। सबसे पहले मैंने वार्ड के रोड बनवाए और सारे चौड़े चौड़े वार्ड के रोड आप देख ही रहे हो। समाधा रोड ले लो, कॉलेज रोड ले लो, बीच वाला रोड ले लो, कॉलेज रोड, और ये आप चार कुतुब रोड ले लो, समाधा मंदिर से लेके और मिर्चुनाथ कुटिया तक का रोड ले लो। ये सब बड़े बड़े रोड और सब पे लाइटें, मतलब 500 के लगभग लाइटें मेरे वार्ड में आज जगमग कर रही है मेरे वार्ड को। जी सर, हम आपके वार्ड में जब घूमे तो एक पीने के पानी की समस्या काफ़ी थी कि गंदा पीने का पानी आ रहा है। उस तरफ आपकी क्या आप कार्रवाई आगे कर रहे हैं? पीने के पानी की समस्या थी और मैं लगातार अधिकारियों से इस बारे में मिलता रहता हूं। और मैं अभी पिछले 20 दिन पहले एसडीओ साहब को ज्ञापन दे के आया था, लिखित में दे के आया था कि मेरे वार्ड में गामड़ी पड़ती है, एक लक्ष्मण चौतरा एरिया, उसमें पानी खराब आता है। और एसडीओ साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और आज पाइप डलने लग रहे हैं। उसी गंदे पानी के निवारण के लिए ये पाइप डलने लग रहे हैं। और जो मेरे वार्ड के जो दूसरे इलाके हैं, समाधा मंदिर में जो है उसके कॉलोनी है जो समाधा मंदिर के सामने वाली, उसमें पानी नहीं पहुंचता। उसके लिए अभी यहाँ से कनेक्शन करवा देंगे, मिर्चुनाथ कुटिया वाली गली से, वहाँ पानी पहुँच जाएगा। यानी कि आगे पीने के पानी की हाँ, कोई समस्या नहीं रहेगी। रामलाल कॉलोनी में मेन रोड से कनेक्शन करने की बात कही है उन्होंने और वो कर देंगे, मुझे विश्वास है। और जल्दी ही ये 10-15 दिन में ये समस्या मिट जाएगी। जी सर, हम जब गामड़ी में हम पहुंचे थे तो वहाँ के लोगों का कहना था कि जैसा जो विकास कार्य आपने इधर आपके जो घर की साइड तरफ करवाया वो गामड़ी में नहीं हो पाया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, वो कुछ विरोधी लोग होते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने एक एक घर में अपने पारिवारिक संबंध बनाए हैं और उन संबंधों को किसी भी हालत में मैं टूटने नहीं दूंगा। मुझे आधी रात को चाहे उसके घर पे जाना पड़े, मैं अपने आदमी है जो एक दो हैं भी तो मैं उनको समझा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे वार्ड में मैं बहुत मजबूत हूँ और शहर में भी बहुत मजबूत हूँ, क्योंकि मैंने काम करके दिखाए हैं। ये स्वभाव होता है, व्यवहार होता है आदमी का, जो उसको ऊपर तक लेके जाता है। और सर, चेयरमैन के चुनाव की बात करें तो आपने जो एमएलए का जो एक चुनाव लड़ा था वो भी आपने एक पार्टी विशेष के सिंबल पे लड़ा था,
तो इस बार आप चेयरमैन के चुनाव में आप किसी पार्टी के साथ लड़ेंगे, कैसे करेंगे मैं सर? कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट की अपील की है और मुझे विश्वास भी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी मेरे पिछले कार्यकाल को देख करके मुझे उम्मीदवार बनाएगी, और नहीं तो इलेक्शन तो मेरे को लड़ना ही लड़ना है जी। अगर मान लो पार्टी की टिकट नहीं मिलती तो आप टिकट ना मिले तो भी लड़ना है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मैं लड़ना चाहता हूँ पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से लड़ना। ये आपकी दिली तमन्ना पार्टी से लड़ने की? नहीं तो इलेक्शन लड़ना जरूर है जी। सर, चेयरमैन के चुनाव में कई चेहरे हैं, जैसे रिंकू सैनी, मदन सेठी और धर्मवीर रतेरी और कई तरह के चेहरे, KL ग्रोवर जी भी दौड़ में हैं। तो आप किसे मानते हैं कि आपका जो मजबूत जो प्रतिद्वंदी होगा कौन होगा? मजबूत प्रतिद्वंदी देखो ऐसा है, ये इलेक्शन है और ये टाइम विल बी टेल अबाउट इट। टाइम बताएगा कौन, समय अपने आप बता देगा। समय बताएगा कौन उभर करके आता है। वैसे तो अपनी अपनी जगह सभी जुटे हुए हैं और मैं भी जुटा हुआ हूँ। मैं ना किसी को अपने से मजबूत मानता और ना ही कमज़ोर मानता। उस टाइम विल बी टेल अबाउट इट। जी सर, हम ये मान के चलें कि आप चेयरमैन का चुनाव आप जीत जाते हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? चेयरमैन का चुनाव अगर मैं जीत गया और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ गया तो मेरे जहन में इस शहर के लिए बहुत से काम हैं, जो कि एक तो कितने पिछले 25 वर्षों से हांसी शहर के अंदर कोई भी खेल का मैदान नहीं बना है। खेल का मैदान इस शहर की प्राथमिकता है और मैं अगर चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले इस शहर के युवाओं को खेल के मैदान की सौगात देना चाहता हूं। और बाकी जो आम जो काम है, जैसे अब कूड़ा करकट का मामला है, मैं इसका स्थायी समाधान करूंगा। अब जैसे वहाँ डानीपाल कूड़ा डालते थे, उन्होंने धरना दे दिया, अब ये मेरे वार्ड में डालने लगे, अब हम धरना देंगे। ऐसी कोई सिस्टम नहीं बनेगा, सबको संतुष्ट करेंगे हम। कोई ना कोई ऐसा इसका साइक्लो सिस्टम बना करके कूड़े का, और उसको खाद अलग, प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, ये सब बना करके हम ऐसी योजना बना करके आएंगे कि शहर को इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि आप जो इतना अच्छा एक विज़न लेके चल रहे हैं, आप इस विज़न में कामयाब हों। नमस्कार, धन्यवाद।